अब हम पढ़ेंगे अपनी डायनेमिक वेबसाइट्स के बारे में। ठीक है, डायनेमिक वेबसाइट्स का कंसेप्ट थोड़ा सेम है स्टैटिक के जैसे पढ़ते हैं। ये हमारे पास वही क्लाइंट है, ये हमारे पास सर्वर है। ठीक है, अब क्लाइंट ने वही फिर से एक यूआरएल भेजा कि मुझे लोड करके दो, लेकिन अब हमारे क्लाइंट को ये नहीं पता कि जो मैंने यूआरएल भेजा क्या वो स्टैटिक में आता है या डायनेमिक में आता है। वो चेक करना पड़ेगा हमारे सर्वर को। ठीक है, पहले वो डिस्क में जाएगा, पहले मतलब बेसिकली वो चेक करेगा कि स्टैटिक है डायनेमिक है। अगर वो स्टैटिक हुआ वो फिर से डिस्क में जाएगा और लोड करके इसको वापस दे देगा। लेकिन अगर डायनेमिक हुआ, ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर डायनेमिक हुआ तो यहाँ पे वो पेज लोड नहीं होगा। क्यों लोड नहीं होगा? देखिए, अगर वो डायनेमिक है, सबसे पहली बात, हर यूज़र को हर पेज अलग दिखेगा, मीन्स डिफरेंट दिखेगा। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आप हर कोई फेसबुक चलाते होंगे। ठीक है, फेसबुक पे सबकी प्रोफाइल और सबकी फ्रेंड लिस्ट अलग अलग है। रीज़न क्यों? क्योंकि सबका अलग से आइडेंटिटी है और सबका डाटाबेस अलग से है। डाटाबेस मेरे कहने का मतलब है हर एक का डाटा अलग है, हर एक के फ्रेंड्स अलग है। म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं बट लेकिन किसी के सेम फ्रेंड्स नहीं हो सकते, कि दैट इज़ द डिफरेंट डाटा। ठीक है, और जहाँ भी हमारे डाटा की बात आ जाती है वहाँ हमारे डाटा बेस की बात आ जाती है, क्योंकि कभी भी हमें जब डाटा स्टोर करना हो तो हम डाटा बेस में स्टोर करते हैं। ठीक है, और जब भी हम डायनेमिक वेबसाइट की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे? अपने डाटा बेस की बात करेंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक डाटा बेस बनाया। ठीक है, मैंने अपना यहाँ डाटा बेस बनाया और मैंने कहा कि मेरा वेब सर्वर आओ और मेरे डाटा बेस से कलेक्ट कर लो। ठीक है, डाटा बेस से वो वाला पेज कलेक्ट कर लो, बिकॉज मेरे यहाँ पे स्टोर है। अब स्टोर नहीं है। ठीक है, दैट इज वर्ड आई वांट टू करेक्ट, स्टोर नहीं है। जब हम स्टैटिक की बात करते हैं हमारा क्रिएटेड पेजेस दिखाता है, वो मतलब ऑलरेडी क्रिएटेड हुए हैं। मैंने जो स्टैटिक में पेज बनाए थे वो डिस्क में स्टोर हैं और वो ऑलरेडी क्रिएटेड है, वो बन चुके हैं। लेकिन डायनेमिक में वो एट द मोमेंट बनाता है अकॉर्डिंग टू द नीड। ठीक है, जैसे कि मुझे चाहिए, मुझे अपनी प्रोफाइल खोलनी है, तो वो क्या कहेगा, मैंने अपनी यूआरएल फेसबुक का यूआरएल दिया उसे, अपनी वाली का प्रोफाइल का, तो वो क्या करेगा, डाटाबेस में जाएगा और देखेगा मेघा नाम से कौन सी प्रोफाइल है, तो उसके अकॉर्डिंग वो मुझे वापस देगा। ठीक है, वो स्टोर नहीं है। वैसे लाखों मिलियंस का स्टोर नहीं होता, डाटा स्टोर होता है। वेब पेजेस जो क्रिएटेड होते हैं वो स्टोर नहीं होते, वो एट दैट टाइम क्रिएट होते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये जो वेब यहाँ पे जो ये है ये HTML की फॉर्म में है और HTML कांट कनेक्ट विद डाटाबेस बिकॉज HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, सो वी नीड एप्लीकेशन सर्वर इन बिटवीन। ठीक है, अब एप्लीकेशन सर्वर क्या करेगा, कनेक्ट करेगा हमारे वेब सर्वर को हमारे डाटाबेस के साथ। ठीक है, ये हमारे पास हमारा वेब सर्वर है, ये हमारे पास एप्लीकेशन सर्वर है, ये हमारा डाटाबेस है। ठीक है, और ये हमारा क्लाइंट है। ठीक है, ये हमारा क्लाइंट हो गया। तो अब क्या करेगा, वेब सर्वर क्या कहेगा, एप्लीकेशन सर्वर को ये वाली रिक्वेस्ट भेजेगा और एप्लीकेशन सर्वर डाटाबेस को रिक्वेस्ट भेजेगा और डाटाबेस इन रिटर्न वो वाला पेज हमें लोड करके दे देगा। अब जो एप्लीकेशन सर्वर किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ मोस्ट पॉपुलरली यूज, दैट इज़ PHP। PHP बेसिकली यूज मतलब कि एक ऐसा कि ना कहते हैं बीच का काम करता है वेब सर्वर और डाटाबेस का। आई होप आपको डायनेमिक और स्टैटिक में डिफरेंस समझ आ गया, दैट इज़ अ मेजर डिफरेंस और इंटरव्यू में बहुत कॉमनली आस्क्ड होता है। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक PHP के बारे में कि वाई वी लर्न PHP। ईज ऑफ यूज़ एंड लर्न, बहुत ईजी है लर्न करनी। ठीक है, और बेसिकली उन बंदों के लिए तो बहुत ज़्यादा इजी है जिन्होंने ऑलरेडी कोई लैंग्वेज सीख रखी है, जैसे कि C++, जावा एंड एक्सेट्रा, कोई भी लैंग्वेज सीख रखी है उनके लिए PHP सीखना बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, बस जस्ट द डिफरेंस ऑफ द सिंटेक्स एंड द लॉजिक्स आर ऑलवेज सेम इन द एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डिफरेंस इज ओनली द सिंटेक्स। ओके, एंड देन द कॉस्ट एफिशिएंसी। कॉस्ट एफिशिएंसी से मेरा मतलब है ओपन सोर्स है, हमें कुछ भी पे नहीं करना पड़ता प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए, इस लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए कुछ भी हमें यूज़ नहीं करता। ऊप्स का एडवांटेज है इसमें, ऊप्स अगर किसी बच्चे ने C++, जावा
कर रखी है तो उसको इजीली पता है ऊप्स का काम क्या होता है। उस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी है, मींस मतलब किसी भी ओएस प्लेटफॉर्म में चल सकता है, विंडोज़, लिनक्स, मैक ओएस किसी में भी चल सकता है। सिक्योरिटी है, मल्टीपल सिक्योर लेयर्स हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद हाई कम्युनिटी, इसकी कम्युनिटी बहुत बेटर है बिकॉज 30% जो हमारी वेबसाइट्स हैं, 30% बहुत ज़्यादा होता है, 30% वेबसाइट हमारी PHP में बन रही है, इसलिए जो इसकी कम्युनिटी है बहुत ज़्यादा है। बिकॉज इसको बनाना एक तो ईजी है, इसका सिंटेक्स भी कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है और मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज हो सकती है। सो अब हम डिस्कस करेंगे PHP फाइल एक्सटेंशंस के बारे में। तो बेसिकली हम जब अपना सोर्स कोड लिखते हैं तो उसको जब हम सेव करते हैं तो किस एक्सटेंशन में सेव करना है तो हम वो डिस्कस करेंगे। तो इसका सिंगल एक एक्सटेंशन नहीं है, इसके डिफरेंट एक्सटेंशंस हैं। सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन है .php, .phtml, .php3, .php4, .php5, ठीक है। ऐसे मतलब कि वर्जन्स के साथ ये आया, ठीक है। और मोस्ट कॉमन हम जो यूज़ करते हैं .php ही करते हैं, ठीक है। तो द लास्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इज द पॉपुलर वेबसाइट्स इन PHP, ठीक है। अब हम देखना तो होगा ना कि जो जिस टेक्नोलॉजी में हम आगे फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं तो उसका मतलब अभी तक क्या क्या यूज़ हो चुका है, ठीक है। तो बेसिकली फेसबुक जैसी, फेसबुक, याहू, वर्डप्रेस, फ्लिपकार्ट, ये वाली वेबसाइट्स जो हैं वो किस में बनी है, PHP में बनी है। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि PHP के यूज़ क्या होते हैं और हम क्यों PHP लर्न कर रहे हैं और उसके एडवांटेजेस क्या